हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र, आप कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ? हम लेकर आए हैं मैथ के सवाल प्रश्नावली 1.1 क्लास 10। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। चलो आइए देखते हैं और सीखते हैं मैथ के सवाल क्लास 10 के। देखो, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड से कितना लिखा है? 1 से 40। देखो, सबसे पहले आपको चाबी लिखनी पड़ेगी। तो इसकी जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं तो सबसे पहले आप चाबी याद होना चाहिए। ये देखो, 2, 3, 5, 7, 11 ये चाबी हैं, समझ रहे हैं? अब देखो लास्ट में कितना आया है? 0 आया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम, और सम जानते होंगे 2, 4, 6 ये होती है सम संख्या। इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। देखो 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारी क्या है? सम संख्या है, मतलब इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। जब लास्ट में 0 आया है, 0 आ गया है, तो हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 4 आया है लास्ट में तो हम 2 का भाग देंगे। 6 आया है तो अब हम 2 का भाग देंगे। 8 भी आया है तब 2 का भाग देंगे। यही बात ध्यान रखना है आपको। देखो लास्ट में कितना आया है? 0, तो हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे इसमें। अब भाग देना सभी जानते होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 की। जब क्लास 4, 5 में आ जाते हैं तब टीचर सभी सिखाते हैं एलसीएम और भाग। देखो इसमें हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, तो कितनी बार गया? 7 बार गया। अब क्या बचा है? 0, तो हमने 0 लिख लिया। अब देखो लास्ट में कितना आया है? 0, तो मैंने क्या बोला? 2 का भाग देंगे इसमें। जब 0 आया, 4 भी आया, 2 भी आया, 6 भी आया, 8 भी आया, तो हम किसका भाग देंगे? 2 का। तो 2 तिया 6, 1 बचा, उधर गया, कितना हो गया? 10 हो गया। तो 2 पंजे 10। अब देखो, अब लास्ट में कितना आया है? 5 आया। तो इसमें अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब देखो 2 के बाद कितने हैं? 3। तो हम इसमें क्या 3 से ट्राई करते हैं, 3 का इसका भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। देखो 3 एकम 3, 5 का उतार देंगे। 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2। 2 क्या आया है? शेषफल आया है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो अब हम ट्राई करते हैं 5 से, तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो 5 सत्ते 35। तो कोई शेषफल आया? शेषफल नहीं आया। इसमें पूरा पूरा भाग गया है, तो हम लिखेंगे 5 और 7। सही है, 5 सत्ते 35। अब हम 7 का भाग देंगे, ये तो नॉर्मल है, 7 का भाग 7 में जाता है। अब क्या करेंगे? 140 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 अभाज्य गुणनखंड। तो इसका हम देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिखा है, जो 140 लिखा वही आंसर होता है यहाँ पर, ये सबको पता है। अब क्या कह रहा है? गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करेंगे। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो इसमें घातक कितनी लगेंगी? 2। 5 कितनी बार है? 1, तो हम 1 घात लगाएंगे। 7 कितनी बार है? 1। यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसे लिखना चाहते हैं कॉपी में लिख सकते हैं।
जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। एक सौ 56। देखो अब लास्ट में कितना है, 6। तो मैंने अभी जस्ट बताया था 0 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, तो हम किसका भाग देंगे, 2 का। अब इसमें 2 का भाग दो, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो अब संख्या 1 ले लो, कितना हो गया 15, तो 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1 बचा, उधर गया 1, कितना हो गया 16 हो गया। तो अब 2 का भाग हम 16 में दो, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। समझ में आ रहा है। अब दो को लास्ट में कितना आया, 8 आया, तो हम 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, उधर गया, 2 निम्मा 18। अब देखो 9 आ गया है। अब इसमें देखते हैं 2 का तो भाग जाएगा नहीं। अब 2 के बाद कितने आते हैं, 3, कितने आते हैं, 3 आते हैं। अब देखो इसमें हम भाग ट्राई करते हैं, इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 3 एकम 3, 9 का उतार लेंगे, 3 त्रिका 9। देखो इसमें भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 13, और 13 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये सबको पता है। अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 156 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो मैंने आपको जस्ट बताया था अभाज्य गुणनखंड होता है जो हम इससे सॉल्व करते हैं वही आंसर होता है 2 156। अब क्या पूछ रहा है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 13 कितनी बार है, 1 बार। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आ रहा तो भी कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं 38 25 का। देखो लास्ट में कितना है, 5, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 2 के बाद कितने आते हैं, 3, तो इसमें हम 3 से ट्राई करते हैं, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। देखो 3 एकम 3, अब 3 तो इसमें 8वां भाग देते हैं, 3 दूनी 6, कितने बचे 2, उधर गया 22 हो गए, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, उधर गया 15 हो गए, 3 5 15। अब हम 3 से ट्राई करते हैं, तो इसमें हम देखो 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, उधर गया, 3 5 15। समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें 5 भी, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, नहीं जा सकता। देखो अब ट्राई करना चाहते हैं तो मैं करके बता देता हूँ। 4 से 25 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 का 1, 2 को उतार ले, 3 चौक 12, 5 को उतार लेंगे, 3 एकम 3, 2 शेषफल आ रहा है, तो यहाँ पर शेषफल नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इसमें 3 का भाग नहीं आ रहा है, तो हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 बचे, उधर गए, 5 25, फिर 5 से ट्राई करते हैं, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 17 17 से काट दो। समझ में आ रहा है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह सीख रहे होंगे, हमें विश्वास है इतना आपसे। तो लिखेंगे 38 25 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब क्या पूछ रहा है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और मैंने तो जस्ट आपको बताया था
अभाज्य गुणन जो संख्या ऐसे हम सॉल्व करते हैं वही आपको यहाँ पर आंसर होता है। समझ में आ रहा है। अब दो क्या पूछा, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। 7 कितनी बार है? 1। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाँच डबल जीरो 5 देखो 5,005 लास्ट में कितना है? 5 है। तो इसमें 2 का कोई किस्ता नहीं है, इसमें कोई 2 का भाग जा नहीं सकता, तो 2 को इससे नफरत कर दो। अब देखो 3, तो इसमें 3 का भाग जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों? देखो ट्राई कर लेते हैं। देखो 3 तो नहीं जा सकता इसमें, तो इसे हम 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 एकम 5, तो डबल जीरो लगा दो। 5 एकम 5। अब देखो इसमें ट्राई करते हैं 7 का। 7 एकम 7, कितने बचे? 3। 30 हो गए। 7 चौक 28, कितने बचे? 2, कितने हो गए? 21। 7 तिया 21। अब हम इसमें भाग देंगे। 143 है, तो 7 8 8 तो 2 से कट जाएगा। 9 3 से 10 11 11 एकम 11। हाँ 11 से ट्राई करते हैं। तो 11 एकम 11, एक बार गया, कितने बचे? 3, उधर गया, कितना हो गए? 33 हो गए। तो 11 तिया 33। अब 13 से काट दो। ये समझ में आ रहा है। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब दो क्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 1 बार, 11 1 बार, 13 1 बार। तो ऐसे हम लिख देंगे 7। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं। देखो कमेंट में जी बताइए 74 और 29 का इसका अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। चलो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। देखो पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM है। तो हम आसान तरीके से सीखेंगे, आप टेंशन ना लें। देखो पहले हम बात करते हैं HCF। HCF होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम आपको क्लियर करके बताएंगे। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसे क्या है हिंदी में कहते हैं। और मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक। और एलसीएम क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। समझ रहे हैं, समझ में आना चाहिए। आप इसे नोट करना चाहते हैं आप इसे नोट कर सकते हैं। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक गुणा दो संख्याओं का गुणनफल का, देखो ए गुणा बी बराबर HCF मल्टीप्लाई और LCM। आप इस सूत्र को लिखना चाहते हैं तो आप इस कॉपी में नोट कर सकते हैं। जल्दी से लिख लिए नोट कॉपी में। आपने लिख लिया होगा। देखो अब बात करते हैं इस सवाल के। अब देखो
26 और 91 का। तो सबसे पहले हम 26 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर 26 का फैक्टर क्या होगा, पहले 2 से इसमें भाग करते हैं तो कितना आएगा 13, फिर 13 से पर 1। अब ये 26 का फैक्टर, अब क्या 91 का फैक्टर करेंगे। 13 7 91 7, 13 फिर किससे काटेंगे 13 से पर 1। अब हम लिखेंगे क्या है HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF क्या है, देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये कॉमन मिल रहा है, ये भी कॉमन मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 13। तो HCF कितना है 13। अब देखो अब बात करते हैं LCM। अब देखो LCM, देखो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन मिला, सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। अब जो भी बचा है उसे ले लेंगे, क्या 2 बचा, फिर क्या 7 बचा, समझे। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो हमने HCF और LCM ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या ज्ञात करने हैं, उसकी जांच कीजिए। देखो जांच ज्ञात करना है हमको। अब देखो लिखेंगे इसका फॉर्मूला, दो संख्या का गुणनफल HCF और LCM। अब दो संख्या का गुणनफल A तो हम रखेंगे 26 और B का है कितना 91। HCF तो कितना हमने निकाला था 13, तो हम लिखेंगे 13 और LCM कितना है 182। अब हम इसे हम गुणा कर लेंगे तो गुणा 26 गुणा 91 6 9 54 गुणा 2 2 नंबर 18, इसे जोड़ लेंगे तो 6 8 5 13 1 2 कितना आया 2366। कितना आया है 2366। अब इसमें हम गुणा करेंगे 13 दूनी 26 13 करेंगे तो 2 से 3। देखो अब इनके हमने जांच किया है तो इसके दो संख्याओं का गुणनफल HCF इसके बराबर आ रहे हैं। तो ये क्या हम जांच कर लिया है तो इसके क्या है बराबर, इसका आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है। आप इसे कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब सीखेंगे नेक्स्ट। देखो 5 से 10 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, कितना 1 बचा 1, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। फिर अब इसे हम कैसे काटेंगे 3 से ट्राई करते हैं, 3 8 24, 1 3 5 15। फिर कैसे काटेंगे 17 85, 5 से 17 फिर 17, सही है। अब हम क्या इसका फैक्टर कर लिया 510 का। अब हम 92 का फैक्टर करना है। 2 से काटेंगे 2 चक 8, 2 छक्के, फिर 2 से काटेंगे फिर 23, फिर 23 से काटेंगे 1। समझ में आ रहा है। तो हमने इसका फैक्टर कर लिया। अब क्या है HCF, तो HCF ज्ञात करेंगे। HCF तो HCF क्या होगा, इसमें देखो 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 5 है तो इसमें 5 नहीं, 23 इधर है नहीं है तो इसमें क्या 2 कॉमन मिला तो इसे हम क्या 2 ही लिखेंगे। समझ में आ रहा। अब लिखेंगे LCM। देखो इसमें 2 कॉमन मिला, हम 2 लिख लिया। अब देखो 3 लिखना है, फिर लिखना है 5, फिर 17, फिर देखो जी हम 2 कॉमन मिल गया, फिर इसमें हम 2 लिखेंगे, लिखेंगे 23। तो इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 6 6 5 30 करके देख लेते गुणा
3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 हो गए। फिर 17 से करके देखते हैं। 0 7 42, 0 6 0 2 6 4 10, 1020, 1020 आया। तो 1020 में अब गुणा करेंगे 23, 1020 फिर 23, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3 ट्रिपल आई, फिर 0 2 दूनी 4, 0 2 4, फिर 0 फिर 2 कम 2, इसे हम जोड़ लेंगे। 0 6 4 3 फिर 2, कितना 23 23 46 0, ये आंसर आया है गुणा करके। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। क्या? जांच। अब लिखेंगे जांच, जांच ज्ञात करने हैं तो लिखेंगे A गुणा B बराबर HCF LCM, HCF गुणा LCM। देखो A का मान कितना है 510, B का मान कितना 92 और HCF का कितना है 2 और LCM कितना है, LCM हाँ 23 46 0। तो इसे हम गुणा करेंगे 2 गुणा 0, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसका करके देखते हैं 10, 2 दूनी 2, 2 4, 2 5 6। तो इसका आंसर 46 92 0। तो ये मतलब गुणनफल एक दूसरे के जी मतलब बराबर है। दोस्तों आंसर सही आ गया, जांच कर लिया हमने कि दो संख्याओं गुणनफल है मतलब एक दूसरे के बराबर हैं। दोस्तों इसे कमेंट में बताइए 336 और 54 का दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही बताना है। तो कमेंट में जरूर बताइए और आपको ये समझ में आया तो तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। देखो एचसीएफ, अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे बच्चों को नहीं पता होता है, ये तो जानते हैं मासा, और इसकी फुल फॉर्म नहीं जानते हैं और उसे हिंदी में क्या कहते हैं। देखो एचसीएफ को देखो एच से क्या होगा, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, एच से हाइस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। समझ में आ रहा है। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। समझ में आ रहा है। और एलसीएम को क्या कहते हैं, देखो एल से क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। आप इसे नोट करना चाहते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखो अब 12 और 15 और 21 का निकाल लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 15 और 21 का फैक्टर करते हैं, 12 15 और 21। देखो इसे हम 2 का भाग देंगे, 2 छिक्के 12, फिर 2 से
3 फिर 3 फिर 1, इसे हम फैक्टर करेंगे 15 का, 3 फिर 5 फिर 5 फिर 1, और इसका 21 का फैक्टर करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 फिर 7 फिर 1। अब हमने क्या फैक्टर कर लिया है, तो सबसे पहले हम HCF की बात करेंगे, फिर LCM। अब देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 है इसमें, 2 नहीं है, और इस वाले में 2 नहीं है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा। अब इसमें देखो 3 3 3 3 कॉमन मिल रहा है, 3 3 3 कॉमन मिल गया तो हम 3 लिखेंगे। अब देखो अब एलसीएम बात करते हैं। अब देखो कॉमन मिला, क्या कॉमन देखो 3 मिला तो हम लिखेंगे 3, फिर जो अब कॉमन नहीं मिला है उसे ले लेंगे 2 गुणा 2, फिर 5 फिर 7, इसे हम गुणा कर लेंगे 3 6 6 दूनी 12 12 5 60 7 42, देखो 420, कितना आंसर आएगा 420 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो एचसीएफ कितना है 3 और एलसीएम कितना है 420, समझ में आ रहा है? चलो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं 17 23 और 29 के हम फैक्टर करेंगे। देखो 17 17 से कट जाएगा 1, फिर 23 23 से 1, 29 29 से कट जाएगा। समझा? अब क्या करेंगे एलसीएम लिखेंगे, अच्छा सॉरी एचसीएफ तो कितना आया इसका, इसमें कोई कॉमन नहीं मिला तो हम इसका 1 लिखेंगे, और एलसीएम और जो कॉमन नहीं मिला है उसे लिख लेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। समझ में आ रहा है? अब देखो इसे हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11 3 से 39। समझ 11 3 से 39 का आंसर ये आएगा। समझ में आ रहा है? आप इसे गुणा करके देख लेना, ये आंसर आएगा। अब हम 8 का 9 का और 25 का फैक्टर करेंगे। देखो इसका हम फैक्टर करते हैं तो 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, फिर इसे 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर 3 से 1, फिर इसे 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब देखो इसमें HCF इसमें क्या कॉमन मिला है, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला मतलब 1, तो हम 1 लिखेंगे। अब लिखेंगे एलसीएम और जो कॉमन मिला है उसे हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इसी लाइन पूरी कर लेंगे। अब इसे लाइन पूरी करना है आपको 3 गुणा 3, फिर इसी लाइन पूरा करना है आपको 5 गुणा 5। अब इसे गुणा करके देखेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 4 दूनी 8 3 24 24 24 3 72 72 5 10 10 5 7 35 यानी 36, फिर 5 0 5 चक्के 30 30 हो गए, 5 3 15 15 3 18, इसका आंसर आएगा 1800। समझ में आ रहा है? अरे जो आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम इसे हम ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम सभी जानते होंगे। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या के गुणनफल के बराबर HCF LCM, ये तो आपने सूत्र याद कर लिया होगा।
आपने हमारी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो ये सूत्र याद कर लिया होगा आपने। दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। देखो, 1 बराबर 3 से 6, बी बराबर 6 से 57, एचसीएफ कितना दिया है? 9। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम समझ में आ रहा है? देखो, अब यही फॉर्मूला रखेंगे, दो संख्या का गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखो, ए का मान कितना है? 3 से 6, बी का मान कितना है? 657, बराबर में एचसीएफ कितना दिया है? 9 गुणा एलसीएम। समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे 3 से 6 गुणा 6 से 57 और बट्टे में 9 बराबर में एलसीएम। गुणा में संख्या होती है वो भाग में आ जाती है। अब देखो, अब संख्या जो कट रही है उसे हम काटेंगे। तो इससे हम काटते हैं 9 सत्ते 63, 7 बार कितने बचे? 2, तो 9 तिया 27, कितनी बार गया? 73। ये हमने काटा है वो 73 बार काटा है। समझ में आ रहा? अब क्या करेंगे? 3 से 6 गुणा 73 बराबर एलसीएम। अब इसमें हम गुणा कर लेंगे। 3 से 6 और 73 का इसमें गुणा करते हैं। 3 छक्के हटा रहे, 3 बड़ा 0 में करेंगे 0, फिर 1 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 गुणा 7 छिंग 42, 42 की 2 हाथ लगी 4, 7 गुणा 0 0 फिर 4 और 7 तिया 21। इसे हम जोड़ लेंगे। 8 3 9 4 13, 1 2 2। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर आया है एलसीएम का 22 3 3 8 बराबर एलसीएम। जो हमने ज्ञात कर लिया है एलसीएम। दोस्तों, ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।